दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति को झकझोर देने वाली भूचाल है। अफगानिस्तान की धरती पर वो हो गया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस की। वही बगराम जहां कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, वही बगराम जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखा था। और अब खबर आई है कि उस बगराम पर भारत की तकनीक, भारत की नजर और भारत का डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अफगानिस्तान की मीडिया एमहू टीवी ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे एशिया के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वह बगराम, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर पड़े निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने में मदद करेगा। जरा सोचिए दोस्तों, जहां कभी अमेरिकी फौजें बैठती थीं, वहां अब भारतीय तकनीक गूंजेगी। यह वही जगह है जहां से अमेरिका ने अल कायदा, तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ अपने सबसे बड़े ऑपरेशन चलाए थे। अब अगर उसी जगह पर भारत का एयर डिफेंस एक्टिव होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक है, काबुल के आसमान में भारत की नजर होगी और पाकिस्तान के दिल में डर का साया। यही वजह है कि इस खबर के सामने आने के बाद इस्लामाबाद की नींदें उड़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मीडिया चैनल इसे भारत की साजिश बता रहे हैं, जबकि तालिबान चुपचाप अपनी चाल चल रहा है। दोस्तों, यह खबर ऐसे वक्त पर आई है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और यह उनकी सत्ता में आने के बाद की पहली आधिकारिक यात्रा थी। मुत्तकी ने न सिर्फ व्यापार पर चर्चा की बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कहानी काबुली वाला का जिक्र करते हुए कहा, यह कहानी हमारे दिलों को जोड़ती है। यानी तालिबान अब भारत से सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता जोड़ना चाहता है। अब जरा सोचिए, तालिबान जो कभी पाकिस्तान की गोद में बैठा करता था, अब भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और पाकिस्तान वह बौखलाया हुआ है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान ने पाकिस्तान की 20 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी सीमा पर कई पोस्ट ध्वस्त कर दी हैं। पाकिस्तान ने जब जनवरी 2025 में अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिका प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की थी तो तालिबान आग बबूला हो गया था। अब वही तालिबान कह रहा है, अगर पाकिस्तान दोबारा हमारी सीमा लांघेगा तो हम उसके F-16 को भी आसमान में गिरा देंगे। और दोस्तों, अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम वाकई बागराम और कंधार में एक्टिव होता है तो यह धमकी खाली बात नहीं रह जाएगी, यह हकीकत बन जाएगी। क्योंकि बगराम से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। यानी वहां से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर साइट्स और यहां तक कि आईएसआई के अड्डों पर भी भारत की सीधी नजर होगी। सोचिए, अगर किसी दिन भारतीय रडार पाकिस्तान के ऊपर उड़ते उसके F-16 को पकड़ लें तो पाकिस्तान क्या करेगा? और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी इस खबर से बेचैन है, क्योंकि बगराम से चीन का शिनजियांग प्रांत भी रेंज में आता है, जहां उसका बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। अगर भारत वहां से निगरानी करता है तो चीन के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा। अब बात करें इस बगराम एयरबेस की ताकत की। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि अफगानिस्तान का दिल है। काबुल से करीब 50 किलोमीटर दूर परवन प्रांत में स्थित यह बेस 800 फीट लंबा है और दुनिया के सबसे बड़े रनवे में से एक है। यहां पर पानी के नाफीस का बरकी में समाज किया किसी भी भारी विमान की लैंडिंग संभव है। 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था तो यही बगराम उसका कमांड सेंटर बना। यहां से ड्रोन उड़ते थे, बम गिराए जाते थे और यहीं से युद्ध की रणनीति तैयार होती थी। लेकिन 2021 में जब अमेरिका भागा तो रात के अंधेरे में अपनी पूरी फौज समेटकर निकल गया बिना किसी को बताए और पीछे छोड़ गया बगराम को
जहां अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण पड़े रहे। तालिबान ने अगले ही दिन वहां झंडा गाड़ दिया और कहा अब यह अफगानिस्तान का है। अब वही तालिबान अगर भारत से कहे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करो, तो यह केवल एक तकनीकी सहयोग नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है। यह संदेश पाकिस्तान को है कि तालिबान अब उसका मोहरा नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान में पहले भी सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, डैम। अफगान जनता भारत को हमेशा से अपना सच्चा दोस्त मानती आई है। लेकिन अब जब तालिबान खुद भारत के दरवाजे पर आया है तो यह मौका ऐतिहासिक है। अब सवाल उठता है, क्या भारत ने सच में बगराम पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है? भारत सरकार ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ही इस पर चुप हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत कभी अपनी रणनीतिक चालें खुलकर नहीं दिखाता। जो काम भारत करता है वो दुनिया को तब पता चलता है जब परिणाम सामने आते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शायद फिलहाल तकनीकी सहायता दे रहा हो, जैसे स्पेयर पार्ट्स, रडार सिस्टम की मरम्मत या अफगान टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग। लेकिन कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी साइलेंट एंट्री कर रहा है। अगर यह सब सच है तो पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत और तालिबान मिल गए तो उसका पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा दोनों से घिर जाएगा। भारत की सेना पूर्व से और तालिबान पश्चिम से। यह वो स्थिति होगी जिसकी कल्पना करते ही पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में अफरा तफरी मच जाती है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो अब कहना शुरू कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान को अपने सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं तालिबान इसे रक्षा सहयोग बता रहा है। अफगान मीडिया कह रही है कि भारत ने न सिर्फ तकनीकी सहायता का वादा किया है बल्कि अपने कुछ विशेषज्ञों को भी भेजने की तैयारी की है। उधर अमेरिका भी बगराम को वापस पाना चाहता है। कई अमेरिकी सांसदों ने इसे वॉशिंगटन की सबसे बड़ी गलती बताया था कि उन्होंने बगराम को छोड़ दिया। लेकिन अब जब तालिबान वहां है और भारत उससे सहयोग कर रहा है तो अमेरिका के पास वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। यानी जो काम अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाया वो भारत अब डिप्लोमेटिक और टेक्निकल तरीके से कर रहा है। यह भारत की असली कूटनीतिक चाल, बिना धमकी, बिना युद्ध, लेकिन असर ऐसा कि दुश्मन की रगों में सिहरन दौड़ जाए। सोचिए दोस्तों, अगर बगराम से भारत की रडार पाकिस्तान पर नजर रख रही हो, कंधार से मिसाइल सिस्टम अलर्ट हो और काबुल से एयर डिफेंस एक्टिव हो, तो क्या पाकिस्तान की कोई भी हरकत भारत से छिपी रह सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज बौखलाया हुआ है। उसके टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में नई चाल चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वही अफगानिस्तान है जिसे पाकिस्तान ने सालों तक अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। अब तालिबान उसी पाकिस्तान को जवाब दे रहा है गोली से और भारत दोस्ती से। दोस्तों, भले ही अभी तक भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह खबर यह दिखाने के लिए काफी है कि तालिबान अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब पाकिस्तान के दबाव में नहीं है बल्कि भारत के साथ संतुलन बनाना चाहता है। अगर आने वाले महीनों में भारत वाकई बगराम में अपना तकनीकी सहयोग बढ़ाता है तो यह भारत के लिए न सिर्फ रणनीतिक सफलता होगी बल्कि दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत भी होगी। और यही है भारत की कूटनीति की ताकत। जहां पाकिस्तान बंदूक से हल निकालता है, भारत दिमाग और तकनीक से जवाब देता है। दोस्तों, अगर इस खबर ने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की उस उभरती ताकत की कहानी है जिसे अब दुनिया नजरअंदाजा नहीं कर सकती। भारत धीरे धीरे एशिया का नया शक्ति केंद्र बन चुका है और अगर बगराम की यह खबर सच साबित हुई तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन और अमेरिका तक को सोचना पड़ेगा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीति है। जय हिंद।